हेलो बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए lorry एंड कार मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रोट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स देन lorry will come to rest in shorter distance, car will come to rest in shorter distance, both come to rest in same distance and is none of above. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक लोरी है, एक कार है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एक तो इस बात पे ध्यान रखना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। आर ब्रोट टू रेस्ट, ब्रोट टू रेस्ट मीन्स उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स, दोनों के ऊपर सेम रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। फिर हमें बताना है कि लोरी और जो कार है वो सेम डिस्टेंस मूव करेंगी या अनइक्वल डिस्टेंस मूव करेंगी। मीन्स हमें रिलेशन बताना है कि उनके उनमें कि डिस्टेंस जो मूव है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इजिली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय all forces is equal to change in kinetic energy। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास ये लोरी है, ये साइड मूव कर रही है। ठीक है, सो इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा वो पीछे की साइड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की साइड हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की साइड हो रहा है। सो देखो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक फोर्स यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा वो इस डायरेक्शन में है और एम जी डाउनवर्ड है। सो दोनों के बीच 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। ठीक है, सो इसके द्वारा जो एम जी फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। सो एक्चुअली हम पहले लिख लेते हैं वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई दैट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली रुक जाती हैं मीन्स रेस्ट पे आ जाती हैं। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम के मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम के मान लेते हैं। ठीक है, सो वर्क डन बाय एम जी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो होगा जीरो। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो work done, sorry, here you have to write work done by friction force. So force dot displacement, okay, that is equal to 0 minus k will be minus k। okay, so यहाँ पे force dot displacement क्या हो जाएगा, एफ एस cos ऑफ, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लग रहा है। सो इट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। सो कोस ऑफ 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, सो कोस 180 होता है -1, सो ये आ जाएगा माइनस एफ एस इज इक्वल टू माइनस के। सो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और एस हमारा आ गया के बाई एफ। ठीक है, सो डिस्टेंस मूव्ड यहाँ पे क्या है, के बाई एफ। अब देखो के भी यहाँ पे दोनों का सेम है और रिटार्डिंग फोर्स भी दोनों का सेम है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोरी। सो एस एल लिख लीजिए, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के है, रिटार्डिंग फोर्स एफ है, सो के बाई एफ। और डिस्टेंस मूव्ड बाय कार, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, के, सेम काइनेटिक एनर्जी है सो के लिखेंगे और रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है सो एफ लिखेंगे। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स एस सी हमारा किसके इक्वल आ गया, एस एल के इक्वल। सो
हमारा आंसर हो गया बोथ कम टू रेस्ट इन सेम डिस्टेंस, ठीक है, बोथ कम टू रेस्ट इन सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। I hope you got the answer of the question. Best of luck and thank you.